हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली ज्योतिष आचार्य आज ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम मेष राशि की, एरी साइन की। और एरी साइन में हम आज बताने जा रहे हैं कि जो शनि का बकरी होना है 29/6/2024 से और 15 नवंबर 2024 तक का जो ये पीरियड है वो मेष राशि के लोगों के साथ में कैसा रहेगा। तो चूंकि सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो बकरी है, जो शनि का बकरी होना है या प्लेनेट का किसी का भी बकरी होना है, वो क्या होता है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि दो तरह की चाल जो है, ये प्लेनेट जो ग्रह गोचर की दो तरह की चाल होती है। एक होती है मार्गी। मार्गी का मतलब होता है कि जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो अपनी सही सही दिशा में गोचर करते रहते हैं, उसे कहते हैं मार्गी। और जब वो जो सूर्य से गति कम या अधिक होने पर जब वो ग्रह अतिचारी हो जाता है, बहुत तेजी से चलने लगता है, तो उसे कहते हैं अतिचारी। उस समय ग्रह की स्थिति कुछ ऐसी लगती है कि वो स्लो स्थिति में आ जाता है। और जब स्लो स्थिति में आ जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रह जो उल्टा चलना शुरू हो गए हैं। तो जब उल्टा चलना शुरू दिखाई देता है, होता नहीं है लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रह उल्टी चाल चल रहा है, इसे कहते हैं रेट्रोग्रेड स्थिति, इसे कहते हैं बकरी होना, इसे कहते हैं उल्टी चाल ग्रह का चलना। तो इसका जो प्रभाव पड़ता है वो सब लोगों पर पड़ता है, सभी लोग जातकों पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो मैं ये बताऊंगा कि जो मेष राशि का इसमें जो ये पीरियड है 29/6/2024 से और 15/11/2024 तक, इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ईश्वर ने बहुत सारी शक्तियाँ इस जगत में विद्यमान है। इस चराचर ब्रह्मांड में बहुत सारी शक्तियां विद्यमान हैं। उनमें से 9 शक्तियां जी अनंत, जी ईश्वर की अनंत शक्तियां हैं, उनमें से 9 शक्तियां ये भी हैं। और ये शक्तियां हैं ग्रहों के रूप में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। इस तरह से ये 9 शक्तियां भी हमारे साथ में विद्यमान हैं। पूर्व जन्म प्रारब्ध और पूर्वार्ध के अनुसार इस जन्म में भी कर्मों के अनुसार इस जन्म में भी जो कर्मों के अनुसार मनुष्य को सही राह पर चलने के लिए ये पूरी तरह से जजमेंट करते रहते हैं। और ये जो ग्रह हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु और केतु, ये शक्तियां पूरी तरह से एक कमांड के अंतर्गत जो है मनुष्य को रखती हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि जब हमारा जन्म होता है उस समय जो नक्षत्र का उदय होता है उसके अनुसार सवा दो नक्षत्र की एक राशि बनती है। वो राशि उस समय बन जाती है। उसके अनुसार जो नक्षत्र का देवता होता है, जो राशि का देवता होता है, उसके अनुसार हम कंट्रोल्ड होते हैं। और जो जो ग्रह गोचर की स्थिति होती है उसका प्रभाव हम पे पड़ता है, वही दशा और अंतर्दशा के रूप में परिणित हो जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ये बड़े अच्छे न्यायाधीश हैं, ये जो 9 ग्रह हैं। और उनमें से सर्वोच्च न्यायाधीश जो है हम शनि को मानते हैं, क्योंकि शनि का जो एक स्थान पर जो विचरण होता है, जो ट्रांजिट होता है, वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम 2.5 साल की अवधि होती है। और फिर उसी स्थान में आने में शनि को 30 साल लगते हैं। जो बृहस्पति है उनकी गोचर जो है पूरा 1 साल का होता है एक स्थान पे। और 12 हाउसेज में घूमते हुए फिर उसी स्थान में आते हुए 12 साल लगते हैं। इसी तरह से जो राहु और केतु है, ये एक स्थान में ये जो है 1.5 साल तक का विचरण करते हैं। तो ये स्थिति है। और इसी तरह से 45 दिन जो है मंगल, और उसके बाद सूर्य जो 1 महीना एक स्थान में रहता है। और चंद्रमा का तो बहुत कम पीरियड होता है, 202 दिन में वो एक हाउस से दूसरे हाउस में चले जाते हैं। तो इस तरह से चंद्रमा का हमारे मन पे प्रभाव पड़ता है। इस तरह से मैं कहूँगा कि जो आदमी का जो व्यक्तित्व है वो शनि से एक अलग ही प्रकार का व्यक्तित्व बन जाता है। और मैं ये कहूँगा कि जिन लोगों पर शनि का आशीर्वाद होता है उस व्यक्ति को रंक से राजा भी बना देते हैं शनि, और बहुत ऊंची स्थान में पहुंचा देते हैं। वो उसका पता भी नहीं चलता, समय के चलते हुए बहुत एक अच्छी स्टेटस में पहुंचा देते हैं। साथ साथ में यदि शनि का कुप्रभाव है तो दुख और जीवन में बहुत ज़्यादा मरण तुल्य परेशानियां आ जाती हैं, और बहुत बड़ी परेशानियां आती हैं। शनि के प्रभाव से मृत्यु, अकाल मृत्यु और बहुत सारे मृत्यु तुल्य कष्ट का होना स्वाभाविक ही है। तो रोग, कष्ट और इस तरह से अपमान की कई सारी जो चीजें हैं ये जीवन में आ जाती हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सौम्य ग्रह यदि बकरी होता है तो सौम्य ग्रह की बकरी होने से वो और अच्छा शुभ फल प्रदान करते हैं। जबकि इसके अलावा
यदि क्रूर ग्रह में शनि का अपना एक रोल है, और यदि शनि वहाँ पर वक्री होते हैं, तो शनि का वक्री होने से या क्रूर ग्रह के वक्री होने से उनमें ये जो चीज़ें क्रूरता है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो क्रूर ग्रह के वक्री होने पर पद, धन, वैभव, प्रतिष्ठा ये सारी चीज़ों की हानि हो जाती है। बहुत बुरी तरह से कई प्रकार से परेशानियाँ आ जाती हैं, और जो मनुष्य के जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि वो उनका जीना दूभर हो जाता है। इसके इसके दूसरी तरफ यदि सौम्य ग्रह वक्री होते हैं, तो अति शुभ फल प्रदान कर देते हैं, और कई बार वक्री ग्रह से लोगों की किस्मत चमक जाती है। वो धन, पद और प्रतिष्ठा और वैभव इनको संपन्नता दे देती है। तो इस तरह से मैं ये कहूँगा कि 3, 6, 11 में शनि का गोचर बहुत ही शुभ माना जाता है, और ये इससे जो है प्रतिष्ठा भी बढ़ती है और कई सारी चीज़ें इसमें होती हैं। अब मैं ये बताऊँगा कि जो शनि वक्री होते हैं, मेष राशि के लिए जो शनि वक्री हो रहे हैं, तो उसका उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? शनि जो है इस समय मेष राशि से ठीक जो है 11वें भाव में, मेष राशि का ठीक 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं, और शनि की जो दृष्टि होंगी, शनि की जो दृष्टि है, वो उससे क्या होगा कि जो पहली दृष्टि है, 3 दृष्टियाँ शनि की होती हैं, एक तो तीसरी, एक 7वीं और एक 10वीं। तो लग्न पर जो है मेष राशि पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो शनि मंगल चूँकि वहाँ पर जो अंक है, जो वो अंक वहाँ पर 1 है, तो 1 का जो लॉर्ड होता है वो मंगल होता है, और शनि और मंगल ये दोनों आपस में सम हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि इनके पराक्रम में वृद्धि होगी, और कई तरह से इनको नई पहचान मिलेगी, फ़ायदा भी होगा, प्रगति भी होगी, और कई प्रकार से फ़ायदा होगा। लेकिन साथ-साथ में मैं ये कहूँगा कि शनि की वक्री दृष्टि जब स्थान पे पड़ेगी, लग्न भाव में पड़ेगी, तो कई तरह से परेशानियों का आना भी स्वाभाविक बन जाता है। अब मैं सप्तम दृष्टि के बारे में कहूँगा कि सप्तम दृष्टि जो शनि की है, वो सप्तम दृष्टि है पंचम स्थान में। तो पंचम स्थान में अंक है 5, और शनि 5 का जो लॉर्ड होता है वो सूर्य होता है, और शनि शनि और सूर्य एकदम आपस में जो है इनकी मित्रता नहीं है, इनकी दुश्मनी है। तो कई क्षेत्रों में, संतान के क्षेत्र में, लव रिलेशन के क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में, और स्टडी के मामले में, और कई प्रकार से इसमें थोड़ी बुद्धि बुद्धि विवेक के मामले में कई प्रकार से बाधाएं आना भी स्वाभाविक यहाँ पर बन जाता है। लेकिन सूर्य के कारण, क्योंकि पंचम स्थान में है, तो मुझे लगता है कई प्रकार का रिवार्ड भी मिल सकता है, कई प्रकार के जो है रिजल्ट अच्छे भी आ सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी दशा और अंतर्दशा पर। तो ये है सप्तम दृष्टि, और यदि उसकी सप्तम यदि दसम दृष्टि के बारे में बताया जाए, तो दसम दृष्टि ठीक मेष राशि के अष्टम भाव पे पड़ेगी। अष्टम भाव में अंक है 8, और 8 का जो लॉर्ड है वो भी मंगल है। मंगल और शनि दोनों दोनों अपने आपस में सम है। तो मैं ये कहूँगा कि कार्यभार की व्यस्तता हो जाएगी, क्योंकि 8th स्थान में जो मंगल से और 8वें भाव में जो है शनि की दृष्टि है, तो वहाँ पर क्या होगा कि कार्य आपके बढ़ जाएँगे, अकस्मात कार्यों में वृद्धि हो जाती है, व्यस्तता हो जाएगी। तो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और जो ये मेडिकली उस स्थान को देखा जाए तो ये हड्डियों से संबंधित होता है। तो हड्डियों से संबंधित छोटी-छोटी चोट-बटाख का भी ध्यान रखें कि हड्डियों से संबंधित थोड़ा-सा जो है दर्द कहीं पर महसूस हो सकता है। जॉइंट पेन या कोई किसी प्रकार का भी दर्द वहाँ पर स्वाभाविक वहाँ पर बन जाता है, क्योंकि 8th स्थान है और वहाँ पर शनि की दृष्टि है। तो ये है। तो इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि जो ये पीरियड होगा जो मेष राशि के लिए 29/6/2024 से और 15 नवंबर 2024 तक का जो ये पीरियड होगा, इसमें आपका कार्य बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र आपका बढ़ेगा। दूसरा, आपका फाइनेंशियल जो सेक्टर है उसमें भी आपकी उन्नति होगी, और मुझे लगता है कि उसमें आपको लाभ भी होगा इस पीरियड में। उसके बाद जो करियर में उपरोक्त जो पीरियड है 29/6/2024 से 15/11/2024 तक का जो पीरियड है, इसमें आपका अच्छा प्रभाव दिखने को मिलेगा, लोगों को अच्छा प्रभाव आपका बनेगा, और आप क्योंकि काम की आपकी अच्छी गति होगी, अच्छी तरह से आप काम करेंगे, अच्छा स्टेटस आप मेंटेन करेंगे, तो उससे आपको प्रतिष्ठा ज़रूर मिलेगी। बकरी काल में ही मुझे लगता है कि जो ये पीरियड है, जो रेट्रोगेट का पीरियड है 29/6/2024 से और 15/11/2024 का, इसी पीरियड में मुझे लगता है कि आप ज़मीन का, प्लॉट का, या कहीं पर जो है आप जो घर, मकान या ज़मीन का, इसका कुछ सौदा कर सकते हो, और इसमें आपको सेल परचेज़ जो करेंगे, इसमें आपको लाभ की स्थिति ज़रूर होगी।
इसके अलावा जो ये रेट्रोग्रेड पीरियड है जो 29 से 2024 से और 15/11/2024 तक का है, मेष राशि के लिए मैं कहूँगा कि इनकम पर ज़्यादा ध्यान दें। जो भी आप करें वो मेहनत करें, मेहनत से ही आपको लाभ होगा। दूसरा कि थोड़ा-सा मैरिज लाइफ में, क्योंकि थोड़ा-सा जो है शनि की दृष्टि जो दशम दृष्टि 8th हाउस में होगी, तो मैरिज लाइफ को थोड़ा अच्छा बनाए रखें, अच्छा बनाने की कोशिश करें। आर्ग्यूमेंट ज़्यादा ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उससे जो है आपके जीवन में अच्छा एक अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। शनि की उपरोक्त स्थिति में आप अच्छे कार्य करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और इनसे फ़ायदा भी आपको उतना ही अच्छा होगा। अब बताएँ कि मेष राशि के लिए क्या उपाय होने चाहिए? मेष राशि के लिए मैं बताऊँगा, एक तो आप नीलम पहन सकते हैं इस दशा में, जो ये रेट्रोग्रेड का जो पीरियड है, जो 29 से 2024 से और 15/11/2024 तक का पीरियड है। यदि चाहें तो आप नीलम धारण कर सकते हैं या नीली पहने, तो वो जो है आप बड़ी वाली उँगली पर इस पे आप नीलम धारण कर सकते हैं, नीली पहने। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो शनि का जो मंत्र है, वो ये एक तो है ओम प्रांग प्रीं प्रौंग सः शनैश्चराय नमः, एक ये है। दूसरा है कि दूसरा जो शनि का मंत्र है ओम ओम शम शनैश्चराय नमः, और तीसरा जो है ओम ब्रह्मा मुरारिस त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि स्तु बुधस्य गुरु शुक्रा शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। इसको इसको 9 बार यदि पढ़ें तो इससे भी बहुत इस स्थिति में बहुत लाभ होगा। और दूसरा, शिवलिंग पर यदि जल चढ़ाएं तो उसका भी आपको बहुत फायदा होने वाला है। यथासंभव जो शनि का यदि आप उपाय करते हैं मेष राशि वाले, तो आपको शनि का जो ये रेट्रोग्रेड पीरियड है जो 29 से 2024 से और 15/11/2024 तक है, इसमें बहुत लाभ होने वाला है। इनकम भी अच्छी होगी, प्रतिष्ठा भी अच्छी होगी और आपका मान सम्मान बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खरसली, ज्योतिष आचार्य। मुझे लगता है कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक से ये चैनल है, इसको जरूर आप सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को भी लिंक भेजें, ताकि जो है जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी हो सके। और शनि का उपाय जरूर करें ताकि आपको बहुत अच्छा सुबुत फल इसका प्रदान हो सके। मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। आप जरूर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। अपने हॉरोस्कोप को भेजें ताकि जाने कि आपके लिए शुभ दिन जो ये इस रेट्रोग्रेड पीरियड में आपकी दशा और अंतर्दशा के अनुसार आपके लिए शुभत्व प्रदान करने वाले जो डेज है वो कौन कौन से हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स लॉट।